हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो नोटिस आई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ऑफिशियल नोटिस आई है, साथ में नियुक्ति पत्र का पूरा डिटेल जो है वो जारी हो चुका है। वहीं पर बीपीएससी की जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहुत बात भी हो रही थी एंड आपको पता ही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, बट डिमांड ये है कि 20,000 पे आना चाहिए। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो टीआरई 1 है उसमें से बहुत सारे शिक्षकों ने अभी तक योगदान ही नहीं दिया है। सोचिए, टीआरई 1 का वो सीट भी खाली है एंड उनको नोटिस भी दी गई है कि अगर आप नहीं आएंगे तो 7 जनवरी के बाद से आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, बैंक, एसएससी, टीचिंग, DSSB, बीपीएससी हर एग्जाम में आता है और 6 मंथ्स का तो पढ़ना ही चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो तो पीडब्ल्यू ने हाफ ईयरली करंट अफेयर 2023 वॉल्यूम 2 की बुक लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 6 मंथ का मिल जाएगा एंड अगर आप पूरा 1 ईयर का लेना चाहते हो तो आप वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का कॉम्बो भी ले सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है। इसमें आपको 500 प्लस 1 लाइनर करंट अफेयर मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डिटेल में आपको सारी की चीजें मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूंगी, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। एंड अगर आप ये किताब लेना चाहते हो तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अगर आप इस किताब को PW स्टोर से लेते हो तो वहां पर आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा DC100, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी डिटेल में चीजें आपको मिलेंगी एंड इसमें आपको प्रीवियस और करंट अफेयर क्वेश्चंस इस तरीके से भी तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप ले सकते हो। ये इनकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का कॉम्बो है। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप पीडब्ल्यू की हिंदी वाला करंट अफेयर भी ले सकते हो। वॉल्यूम 1 है जनवरी से जून तक। इसमें भी आपको 1000 प्लस 1 लाइनर करंट अफेयर मिलेंगे, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बैंकिंग, एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हिंदी मीडियम की बुक है, आप चेकआउट जरूर करें। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आज की है। पहले चरण में चुने गए शिक्षकों पर लागू होगा और ये अभी फर्स्ट टीआरई की बात हो रही है। तो वहाँ से भी रिक्तियों की संख्या अब ज़्यादा होंगी, क्योंकि देखिए 7 दिन में योगदान नहीं दिया गया तो नौकरी से हटेंगे शिक्षक। बीपीएससी के जरिए पहले चरण में नियुक्त बहुत सारे शिक्षकों ने विद्यालयों में अभी तक योगदान नहीं किया है। और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि टीआरई 1 के ही बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अभी तक योगदान ही नहीं दिए हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सीटों की संख्या ज़्यादा ही होंगी और ये अभी तक योगदान नहीं दी। ये पहले चरण की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे शिक्षक भी हैं जो योगदान देने के बाद लापता हैं। कुछ लोग योगदान नहीं दिए हैं और कुछ लापता हैं। भले से ऐसा हो गया कि हाँ ये लिस्ट में इनका नाम आया है बट ये जा नहीं रहे हैं। शिक्षा विभाग ने डीईओ से कहा है कि अगर 7 दिन में ऐसे शिक्षक योगदान नहीं करते हैं तो इनको नौकरी से हटा दो। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के आदेश में कहा गया है कि पहले चरण के ऐसे अभ्यर्थी अगर 7 दिन में योगदान नहीं करते हैं तो विद्यालय से ही उनको पद स्थापना पत्र नहीं लेते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी पहले चरण के अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना पद स्थापना पत्र नहीं लिया है, जिनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर से नहीं हुई है। ऐसे शिक्षकों में भौगोलिक शिक्षक भी शामिल हैं, जो कि आपको पता है योगदान देने के बाद आ ही नहीं रहे हैं, लापता हो चुके हैं। ठीक है, बात वही हो गई। कुछ लोग नौकरी के लिए बस ये सोचते रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा हो जाए, एंड जिसका हो जा रहा है वो लापता है। ठीक है, शिक्षा विभाग उन शिक्षकों को भी भगोड़ा मानता है जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया लेकिन स्कूल में योगदान भी किया, लेकिन उनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं हुई है। ऐसे भगोड़े शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो कि 7 दिन का इनको टाइम दिया गया है और अगर ये नहीं आते हैं तो इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये सीट भी तो खाली हो गई। ठीक है, ये सीट भी खाली हो गई। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको आने वाले समय में तो देखने को मिलेगा ही। साथ में ये जो टीआरई 2 है ना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। आप सोचो 80 से 92 हज़ार के पास ही जो है रिजल्ट आया है। बाकी की सीट कहाँ गई? उस पर तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। इस 80 हज़ार में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका 1 नहीं 2 नहीं 3 रिजल्ट आया है। 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, तो 2 पोस्ट खाली हैं। तो अगर आप देखें तो आधे ही इस पे सेलेक्ट हैं, आधे तो बार बार एक ही जगह पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आपको मौका मिल सकता है इसमें। और हाँ, बस ये है कि चाहिए कितना, कम से कम आप 20,000 तो दो, क्योंकि टीआरई 1 में भी आपने इतना बड़ा कंजूसी कर दिया, पूरी सीट पे निकाले नहीं और वो वाले अभ्यर्थी दोबारा से इसमें आए हैं। तो सीटों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट ये निकाल दे ईमानदारी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ऑफिशियल नोटिस आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिनका हो चुका है सिलेक्शन। ये देखिए, ये अभी की है, देख सकते हो आप। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, ये देखिए डेट, टीआरई 2 टीआरई 1 द्वारा घोषित परीक्षाफल के आलोक में विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में
तो जो मैंने आपको सुबह बताया था ना 13 जनवरी, वो डेट एकदम सही है। बीपीएससी टीआरई 2 वैसे भी बिहार में जो भी न्यूज़पेपर में निकलता है, मीडिया में जो आता है, वो एकदम सही होता है, यूपी की जैसा नहीं है। टीआरई 2 टीआरई 1 द्वारा विद्यालय अध्यापकों के परिणाम की घोषणा कर दी है। अब चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालय अध्यापक जिले में काउंसलिंग भी करा रहे हैं। कुल 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग चल रही है। अच्छा, इसमें यह बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक, तो जो दिनांक 8 को समाप्त हो जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग के ठीक पश्चात इन्हें हर जिलों मतलब काउंसलिंग इनके 8 को समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात इनको हर जिले के यहाँ पे लिखा हुआ है इसके इत्यादि प्रशिक्षण संस्थानों में ओरिएंटेशन हेतु भेजा जा रहा है। इन 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिनांक 13 जनवरी को 3 बजे मिलेगा, जिसके कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। तो आपको मिलने वाला है 3 जनवरी को, सेम वही चीज़ जैसा कि पहले हुआ था, गांधी मैदान में आपको मिलेगा। और वो भी आपको पता है कि लगभग 500 जो हैं अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इन सभी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में भिन्न भिन्न जिलों से विद्यालय अध्यापकों को लाने का विचार है और कि अलग अलग जिले से भी स्टूडेंट्स आएँ। 25,000 विद्यालय अध्यापक गांधी मैदान में आएंगे, किंतु बचे हुए अपने ही जिले में रहेंगे और उनको भी 13 जनवरी को ही सभी के साथ मिलेगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। तो पटना के गांधी मैदान में होने वाला है, यहाँ पर भी आप डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। वीसी के माध्यम से भी सभी जुड़े रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। वैसे भी आप सभी में से मोस्टली लोगों का तो 1 से 2 जगह रिजल्ट आया ही है एंड आपने अपनी काउंसलिंग भी करा ली होगी, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 जनवरी को होने वाला है आप सभी का नियुक्ति पत्र का समारोह। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, तो ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार जो है, अगर आप चाहते हो तो आप ट्वीट कीजिए, ईमेल कीजिए, क्योंकि बहुत सीटों की संख्या है। अभी मैंने आपको ये एक बस झलक दिखाया है कि योगदान नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं इस बार जिनका 1 नहीं 2-2 3-3 जगह रिजल्ट आया है। इसमें से कुछ तो योगदान कर रहे हैं, कुछ लोगों को अपने मनपसंद का जिला नहीं मिला है तो वो जा भी नहीं रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ही जाकर नियुक्ति पत्र ले लेंगे, योगदान कर लेंगे, ठीक है। और सीटों की संख्या अभी भी बची हुई है, तो देखते हैं कब तक आता है इनका बीपीएससी चेयरमैन सर का ट्वीट। और वैसे इन्होंने बोला तो था कि आ सकता है, जैसा शिक्षा विभाग के अनुदेश पे। देखते हैं शिक्षा विभाग कब नोटिस भेजती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। और टीआरई 3 तो है ही, ठीक है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।